हाय दोस्त, आज हम मोटर का सोलो रन के बारे में बात करेंगे। कभी भी मोटर का सोलो रन टेस्ट करेंगे मोटर के नेम प्लेट के अकॉर्डिंग एंड पंप के रोटेशन के अकॉर्डिंग। पंप में ये चेक करेंगे हम रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से हम मोटर का रोटेशन रखेंगे, फिर सोलो रन टेस्ट करेंगे। मान लीजिए हमारी एक पंप है, आप देखिए यहाँ पर एक पंप है, ये हमारी क्या है, मोटर है। ओके, अब सोलो रन टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान क्या होगा, पहले इस हम कपलिंग को यहाँ से ओपन कर देंगे। ओके, इस कपलिंग को ओपन कर दिया जाता है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस जो मोटर है, इस मोटर में सोलो रन टेस्ट परफॉर्म करने से पहले कुछ टेस्ट कर लिए जाते हैं। कुछ टेस्ट में जैसे पहला टेस्ट क्या होता है कि मोटर की IR वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं मेगर से। ओके, कि उसके बाद दूसरा टेस्ट ये कर लेते हैं कि मोटर का जो केबल है उस केबल का IR वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं। ओके, और तीसरा क्या कर लेते हैं कि हम मोटर की जो 3 बाइंडिंग है, तीनों बाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि तीनों बैलेंस है कि नहीं। जब दोस्तों सोलो रन टेस्ट करने से पहले अगर हम ये टेस्ट करते हैं, अगर हमको रीडिंग अच्छी मिलती है, हमारा सब पॉइंट क्लियर होता है, IR टेस्ट, मोटर का केबल का IR टेस्ट और उसका रेजिस्टेंस बैलेंस होता है, तब हम सोलो रन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जब हमारी ये रीडिंग सही आती है तो अब मान लीजिए हमारी ये रीडिंग सही है तो उसमें क्या करेंगे, हमको सोलो रन टेस्ट करना है। इस कपलिंग को यहाँ से हम ओपन कर देंगे। ओके, अब ओपन करने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें पहला जो टेस्ट होता है, चलिए दिखाते हैं कौन सा टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अब पहला टेस्ट करना है हमको मोटर का टेम्परेचर। तो एटलीस्ट दोस्तों जो मोटर को हम सोलो रन टेस्ट करते हैं ना, तो मोटर को हम कंटिन्यूअस 30 मिनट या 1 घंटे कंटिन्यू चलाते हैं और इसी के दौरान सभी टेस्ट को हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो पहला इसमें टेस्ट क्या करेंगे कि पहला टेस्ट करेंगे टेम्परेचर। ओके, मोटर को लोग अब 30 मिनट कंटिन्यू चलने देंगे, उसके बाद इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, टेस्टिंग द मोटर टेम्परेचर मोर देन 3 प्लेस। तो मोटर का जो टेम्परेचर है दोस्तों 3 प्लेस मतलब 3 स्थान पे चेक किया जाता है। पहला क्या करेंगे, मोटर के नॉन ड्राइव इनसाइड, दूसरा मोटर के ड्राइव इनसाइड, तीसरा मोटर की बॉडी या स्टेटर पे। तो दोस्तों हम जो टेम्परेचर चेक करेंगे 3 जगह पर चेक करेंगे, नॉन ड्राइव, ड्राइव इन और मोटर का स्टेटर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा है मोटर, ये मोटर है, तो ये मोटर का हो गया ND मीन्स नॉन ड्राइव इनसाइड, ये हो गया मोटर का ड्राइव इनसाइड। अभी हमारा हो गया टेम्परेचर गन। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये ड्राइव इन साइड पे हम यहाँ से टेम्परेचर गन से इसको चेक करेंगे कि ड्राइव इन का हमारा टेम्परेचर कितना है। इस टेम्परेचर को हम कर लेंगे नोट ड्राइव इन साइड का। उसी तरह ये नॉन ड्राइव इन साइड का हम यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर लेंगे इस टेम्परेचर गन से। इस टेम्परेचर को भी हम कर लेंगे नोट कि हमारा कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद ये जो मोटर का बॉडी है, इस बॉडी पे हर जगह टेस्ट कर चेक कर लेंगे इस मोटर की बॉडी पर हमारा कितना टेम्परेचर है। तो तीनों टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे, एक लॉग बुक में इसको हम नोट कर लेंगे। ये हमारा हो गया मोटर का टेम्परेचर टेस्ट कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, अब अगला टेस्ट कौन सा करेंगे, अगला टेस्ट करेंगे मोटर का वाइब्रेशन टेस्टिंग। अगर मोटर हमारी चल रही है तो हम देखेंगे कि मोटर में वाइब्रेशन कितना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, टेस्टिंग द वाइब्रेशन मोर देन 2 प्लेस बाय द वाइब्रेशन सेंसर मीटर। तो दोस्तों मोटर का जो वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए हम मैक्सिमम 2 स्थान पर हम वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। किसका यूज करके, वाइब्रेशन सेंसर मीटर का। तो जो पहला स्थान कहाँ पर चेक करेंगे, मोटर के नॉन ड्राइव साइड नियर द बेयरिंग। ओके, मोटर के नॉन ड्राइविंग साइड में बेयरिंग के नीचे, मतलब बेयरिंग का जो हाउसिंग होता है उसके जस्ट पास, अगर पॉसिबल तो बेयरिंग हाउसिंग के ऊपर ही कर लेंगे, नहीं तो उसके जस्ट आसपास में ही करेंगे। ओके, दूसरा क्या करेंगे, मोटर के ड्राइविंग साइड में नियर द बेयरिंग, सेम से मतलब ड्राइव, नॉन ड्राइव और ड्राइव दोनों जगह पे सेम हम रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि जब हम वाइब्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वाइब्रेशन टेस्टिंग हम 3 एंगल से करते हैं। पहला जो एंगल होता है दोस्तों होता है वर्टिकल। ओके, अगर इस मोटर को हम यहाँ से ऊपर से टेस्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे वर्टिकल, और दूसरा जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। ओके, अब हॉरिजेंटल जब ये हम यहाँ इधर से टेस्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। और तीसरा दोस्तों होता है एक्सियल, तीसरा होता है एक्सियल। जब यहाँ ऐसा टेस्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सियल। तो क्या करेंगे, जो वाइब्रेशन सेंसर मीटर है दोस्तों, इसका ये पॉइंट ये देख रहे हैं, ये पॉइंट अगर ऊपर से रखेंगे तो ये तुरंत चिपक जाता है। ओके, तो मान लीजिए जो ऊपर से रखेंगे तो हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल टेस्ट जब करेंगे तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो mm प्रति सेकंड में जो भी रीडिंग आएगी उसको हम नोट कर लेंगे, वर्टिकल। उसी तरह हॉरिजेंटली इसको फिर यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पर इसे चिपका देंगे तो हमारी जो भी रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे।
फिर एक्सीएल के लिए क्या करेंगे, एक्सीएल के लिए इसको रिमूव करके यहाँ पर हम इसको चिपका देंगे, जो भी रीडिंग आएगी हमारी उसको भी नोट कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा ड्राइविंग साइड का। सेम रीडिंग दोस्तों हम यहाँ नॉन ड्राइविंग साइड पे भी ऐसा परफॉर्म कर लेंगे। तो जो तीनों रीडिंग है इसको हम फिर डाटा शीट में इसको नोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये तो हो गया मेरा वाइब्रेशंस का। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्या करेंगे, टेस्ट हम नॉइस मीन्स साउंड। तो दोस्तों क्या है कि चेकिंग द मोटर साउंड एंड नॉइस, टेक द नॉइस मीटर एंड स्टैंड फॉर 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मोटर। इसका मतलब दोस्तों हम नॉइस मीटर्स को ले करके जब हम मोटर का नॉइस चेक करेंगे तो एटलीस्ट हम मोटर से 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़े होकर यह टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर ये हमारी मोटर है तो ये हम नॉइस मीटर को लेकर खड़े होकर लगभग 1 मीटर दूरी पर खड़े होकर ये टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ओके दोस्तों, अब जो दोस्तों अगर 1 मीटर हम दूरी पर खड़े होकर इस मीटर से हम जब टेस्टिंग करेंगे तो इसकी जो रीडिंग आएगी दोस्तों डीबी यानी डेसिबल में आएगी। ओके, डेसिबल में आएगी। इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे। ओके, इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया नॉइस टेस्टिंग। और उसके बाद दोस्तों अगला टेस्टिंग मेरा क्या है कि रोटेशन एंड आरपीएम। मोटर का रोटेशन हम चेक करेंगे कि मोटर हमारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एज पर लोड हमारे प्रॉपर रन कर रही, मतलब उसकी दिशा में चल रही कि नहीं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप इमेज दिखा के बताते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी मोटर है। ओके, ये हमारी मोटर है। तो मान लीजिए ये हमारा कपलिंग लगा है, ये मोटर ये कपलिंग है और इसके साथ जुड़ा है हमारा एक पंप। ये हमारा जुड़ा है पंप। ये पंप का यहाँ इनलेट है और पंप का ऊपर आउटलेट है। यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ से पानी आउट होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर इस पंप के हिसाब से इस मोटर को हमको चलाना है, इस दिशा में एरो की दिशा में चलाना है। अगर इस एरो की दिशा में अगर इस मोटर का सॉफ्ट भी घूमेगा तभी जो इनलेट जो प्रेशर पानी का वो आउटलेट होगा। ओके, अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी तो ये पानी आउटलेट नहीं होगा। ये हमारा जो जहाँ से इनलेट हो रहा था वो पानी वहाँ से आउटलेट होने लगेगा। एक्चुअली आउटलेट तो होगा नहीं, लेकिन हमारा पंप वर्क नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्या करना है कि अगर मान लीजिए हम एज पर लोड हम देखें, अगर मोटर को एक चला के देखें, अगर मोटर हमारी एज पर लोड अगर रोटेट कर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज पर लोड अगर रोटेट उसका डायरेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम चाहे मोटर के इस टर्मिनल बॉक्स से 2 फेस को आपस में चेंज करके आरपीएम रोटेशन चेंज कर देंगे, या मोटर का जो फीडर्स होता है वहाँ से भी हम 2 फेस को आपस में चेक करके रोटेशन का चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों, और दूसरा ये होता है कि हमको अब इसका आरपीएम चेक करना है। एज पर हमारे नेम प्लेट इसका आरपीएम सही है कि नहीं। तो अब आरपीएम चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्ट पे देखिए, यहाँ सॉफ्ट पर एक रिफ्लेक्टर टेप चिपका देंगे। ये रिफ्लेक्टर टेप चिपका देंगे, ये हमारा है टेकोमीटर। ओके, ये हमारा टेकोमीटर है। जब रिफ्लेक्टर टेप यहाँ चिपका देंगे फिर टेकोमीटर को यहाँ से सामने से इसको लगा के यहाँ से देखिए, यहाँ पर रेड कलर की लाइट निकलती है। ये रेड कलर की लाइट इस रिफ्लेक्टर टेप से टकराती है। तो क्या होगा कि हमारी ये मोटर कितने आरपीएम चल रही है ये टेकोमीटर यहाँ डिजिटली शो कर देता है। ओके दोस्तों, अब ये जो हमारा आरपीएम है क्या प्रॉपर है, हमारा इस मोटर का जो नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट पे आरपीएम लिखा रहता है, वहाँ उस आरपीएम को चेक कर लीजिए कि हमारा आरपीएम परफेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोटर का आरपीएम 3000 आरपीएम दिया है नेम प्लेट पे, तो हमारा टेकोमीटर 3000 के आसपास, मतलब 3000 से 20, 25, 30, मतलब 3025 शो कर रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, ये तो हमको अब टेकोमीटर से आरपीएम चेक कर लेंगे और इसका रोटेशन एज पर लोड चेक कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब अगला टेस्ट क्या किया जाता है, अगला टेस्ट क्या है दोस्तों कि स्टार्टिंग एंड रनिंग करंट। अब इसमें दोस्तों हमारा स्टार्टिंग एंड रनिंग करंट भी चेक किया जाता है। क्या करते हैं कि चेकिंग द नो लोड स्टार्टिंग एंड रनिंग करंट यूजिंग डिजिटल क्लैमीटर आर मोटर पैनल माउंटेड एम्पियर मीटर एंड कंपेयर द टेक्निकल डाटा शीट। दोस्तों ये जो टेक्निकल डाटा शीट का मतलब होता है कि जब मोटर किसी मैन्युफैक्चरर के पास किसी कंपनी में आती है, परचेज होती है, तो उस मोटर के साथ साथ एक टेक्निकल डाटा शीट भी उस मोटर का रहता है जिसमें मोटर के सभी डिटेल्स रहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। अब क्लैम मीटर का यूज कैसे करेंगे। अब मोटर हमारी चल रही है तो क्या करेंगे दोस्तों, इंडिविजुअली देखिए क्लैम मीटर है, इस क्लैम मीटर से इंडिविजुअली प्रत्येक फेज का, जैसे फेज आज आर का कितना करंट ले रही है, फेज वाई का कितना करंट ले रहे हैं, फेज बी का कितना करंट ले, सभी को हम नोट कर लेंगे। अगर दोस्तों किसी 2 फेज को साथ में अगर क्लैम मीटर से टेस्ट करेंगे तो ये करंट शो नहीं करेगा। ओके दोस्तों,
चलिए, और जब स्टार्टिंग करंट की बात आती है तो ये क्लैम्प मीटर को हम यहाँ पर लगा के रखेंगे। जैसे मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग करंट ये डिजिटली यहाँ पर शो कर देगा मोटर स्टार्ट में कितनी करंट ले रही है। ओके दोस्तों, ये तो होगा करंट। और अगला जो टेस्टिंग है दोस्तों, इसका हम करते हैं वोल्टेज टेस्टिंग। तो क्या करेंगे, चेकिंग द वोल्टेज यूजिंग मल्टीमीटर और मोटर पैनल माउंटेड द वोल्ट मीटर। इसका मतलब दोस्तों, हम वोल्ट मीटर का जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उस वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, या जो हमारा मल्टीमीटर होता है उस मल्टीमीटर से भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पैनल होता है पैनल पे लगा रहता है, और मल्टीमीटर से क्या करेंगे कि जो हमारा फीडर से आउटपुट सप्लाई मोटर में जा रहे हैं, यहाँ से हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे कि हमारी कितनी सप्लाई मोटर में जा रही है। तो दोस्तों, ये सब 6 प्रकार के टेस्ट करने के बाद, ओके, 6 प्रकार के हम जब टेस्ट कर लेंगे, जितनी भी रीडिंग्स मिलेंगी इस रीडिंग्स को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद मैं जो टेक्निकल डाटा सी से उसे कंपेयर करने के बाद तो फाइनल रिपोर्ट बना करके हम कंपनी को सौंप देंगे कि इलेक्ट्रिकल की एंड से यह मोटर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मोटर के सोलो रन टेस्ट से रिलेटेड वीडियो। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, और चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना।